हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की इंग्लिश रीडर, जिसका चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं कम्प्लीटली 11 कबड्डी। आज की क्लास में हम लोग इसकी करेंगे एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। आइए शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज। एंड इन एक्सरसाइज वी हैव गिवन दैट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दिए गए क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने। क्वेश्चन फर्स्ट ये, विच गेम वाज बीइंग प्लेड इन जगतपुर विलेज। जगतपुर विलेज में कौन सा खेल खेला जाता था, उसका जवाब लिखना है। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम ऑफ कबड्डी। कबड्डी की प्रत्येक टीम में कितने प्लेयर होते हैं, इसका जवाब लिखना है। और डू यू प्रीफर बीइंग ए राइडर और ए डिफेंडर। एंड भाई, कबड्डी में आप राइडर बनने के प्रीफर देंगे, यानी राइडर बनने को प्राथमिकता देंगे, या डिफेंडर बनने को प्राथमिकता देंगे। राइडर का मतलब होता है कि आप कबड्डी देने जाएंगे बार बार, वो पसंद करेंगे, या आप अपनी टीम में रह करके डिफेंडर बनना पसंद करेंगे। ये भी आपको इसमें लिखना है, उसका कारण भी लिखना है क्यों करेंगे ऐसा। और डी, इज इट एसेंशियल फॉर ए राइडर टू चेंट कबड्डी। कबड्डी, क्या राइडर के लिए ज़रूरी है कोई कबड्डी कबड्डी कहे? अगर हम कबड्डी कबड्डी नहीं कहेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा हम कौन सा खेल खेले और दूसरी टीम में हम क्या करने गए हैं। और व्हाट डू यू से, आप क्या कहेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द कबड्डी मैच। कबड्डी मैच का टाइम क्या होता है, कितने टाइम में एक कबड्डी मैच को खेला जाता है, ये लिखना है। तो आइए इन क्वेश्चंस की बारी बारी हम आंसर लिखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, और फर्स्ट क्वेश्चन ये, विच गेम वाज बीइंग प्लेड इन जगतपुर विलेज। जगतपुर विलेज में कौन सा खेल खेला जाता है, तो बहुत ही शॉर्ट में हमने जवाब लिख दिया, कबड्डी। दूसरा है, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम ऑफ कबड्डी। कबड्डी की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते, तो आप लिखेंगे 7 प्लेयर। देयर आर 7 प्लेयर इन ईच टीम ऑफ कबड्डी, ये भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में आप केवल 7 प्लेयर भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसका सी क्वेश्चन है, डू यू प्रीफर बीइंग ए राइडर और ए डिफेंडर। एंड भाई, आप राइडर बनना पसंद करेंगे या डिफेंडर बनना पसंद करेंगे और क्यों करेंगे। तो इसमें हमने लिखा है, आई प्रीफर बीइंग ए राइडर। राइडर बनना पसंद करें क्योंकि बिकॉज इट इज़ इंटरेस्टिंग सेइंग कबड्डी कबड्डी कबड्डी, क्योंकि कबड्डी कबड्डी कहने में मज़ा आता है, इसलिए हम बार बार राइडर बनना चाहेंगे। इसी प्रकार से इसका डी है। डी में आप से पूछा गया, इज इट एसेंशियल फॉर ए राइडर टू चेंट कबड्डी कबड्डी। राइडर के लिए क्या ये जरूरी है कोई बार बार कबड्डी कबड्डी कहे, तो ये जरूरी है ही, कहना ही पड़ेगा आपको। कबड्डी जगह आप कुछ भी कह सकते हैं अपनी, लेकिन सांस आपको रोकनी पड़ेगी, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो भाट डू यू से, लेकिन आप क्या कहते हैं, तो इसमें लिखा जाएगा, यस इट इज एसेंशियल फॉर राइडर टू चेंट कबड्डी कबड्डी। आई एम आल्सो सेइंग कबड्डी कबड्डी। मैं भी जब खेलूंगा तो कबड्डी कबड्डी ही कहूँगा। और इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन इसमें है कि व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द कबड्डी मैच। कबड्डी मैच का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, तो टाइम ड्यूरेशन ऑफ ए कबड्डी मैच इज़ 40 मिनट। 40 मिनट में कबड्डी मैच हो जाता है। इसका जो टाइम होता है, 5 मिनट का गैप भी दिया जाता है दो हाफ के बीच में, तो 40 मिनट में कंप्लीटली गेम को खेला जाता है। तो ये है इसके क्वेश्चन आंसर। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज में जो फिल इन द ब्लैंक्स या ग्रामर से रिलेटेड और भी क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 2 इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो आपको ये कथन गिवन है, इनमें कौन सत्य कौन असत्य, उसके लिए सत्य के लिए आपको ट्रू के लिए, मतलब जो ट्रू है उसके लिए टी लिखना है, और जो असत्य है फॉल्स उसके लिए आपको एफ लिखना है। जैसे एक कबड्डी मैच इज हेल्ड इन शांतिपुर विलेज एवरी सैटरडे। क्या प्रत्येक शनिवार को कबड्डी का मैच शांतिपुर विलेज में होता था? नहीं, हमारे चैप्टर में जो गिवन था नाम वो था जगतपुर। तो ये आपका हो जाएगा। मानिक काकास इज द प्रिंसिपल ऑफ द विलेज। क्या उस गांव के प्रिंसिपल थे? नहीं, ग्राम प्रधान थे। ये भी हो जाएगा आपका फॉल्स। देयर आर 11 प्लेयर्स इन ईच टीम। क्या कबड्डी के प्रत्येक टीम में 11 प्लेयर होते हैं? नहीं, 7 होते हैं। ये भी हो जाएगा आपका फॉल्स। तो मीना लिव्स इन सिटी। क्या मीना शहर में रहती थी? बिल्कुल रहती थी, गांव में अपने कजिन से मिलने के लिए आई थी। तो ये आपका ट्रियो है, ट्रियो। इसी प्रकार से और भी हैं। द कबड्डी मैच वाज प्लेड बिटवीन जगतपुर एंड जसरा विलेज। क्या जो कबड्डी मैच हो रहा था जगतपुर विलेज और जसरा विलेज के बीच हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था। तो ये भी आपका ट्रियो हो जाएगा। और नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉल्स। ये जो बॉल्स हैं, ठीक, गेंदें बनी हुई, इनमें कुछ शब्द लिखे। इसमें लिखा हुआ फेवरेट यानी प्रिय, यहाँ लिखा हुआ टीम, यहाँ लिखा हुआ कम्पीट यानी प्रतिस्पर्धा करना, और इसमें लिखा हुआ गैदर्ड इकट्ठा करना, और इसमें लिखा हुआ कॉट पकड़ लेना यानी कैच कर लेना। तो यहाँ हमें ये भरने हैं। तो हिज टॉयज टुगेदर, वो है उसके साथ उसके खिलौने इकट्ठा करवा
करवाई, तो इसमें आप गैदर्ड लिखेंगे, ही गैदर्ड हिज टॉयज टुगेदर। तो ये आपको ये वाली जो बॉल में जो नंबर गैदर्ड भरा ये आप भरेंगे फर्स्ट में, तो हम यहाँ पर नंबरिंग किए दे रहे, ठीक है। विराट कोहली इज माय फेवरेट क्रिकेटर, तो फेवरेट ये लिखा हुआ, ये 2 में चला जाएगा। आई एम टू वीक टू compete विद यू, मैं इतना कमजोर हूं कि तुम्हारे साथ कंपटीशन नहीं कर सकता, तो ये आपका 3 में चला जाएगा। द क्राउड चीयर्ड व्हेन ही कॉट द बॉल, यहां पर बॉल होना चाहिए। भीड़ खुशी से चिल्लाने लगी, चीयर चीयर करने लगी जब उसने कैच लिया, तो ये आपका 4 में चला जाएगा। और गुड इज मस्ट टू विन द मैच, अब ये टीम में चला जाएगा 5th वाला। इसमें लिखा हुआ गुड टीम इज मस्ट टू विन द मैच, अच्छी टीम के लिए जरूरी हो जाता है कि वह मैच जीते, ठीक। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। नेक्स्ट लैंग्वेज प्रैक्टिस में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी सीखने के लिए मिलेगा। तो देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात करते हैं, और जिसके बारे में जो बात करते हैं वो प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ द पर्सन और बीइंग अबाउट, पर्सन और थिंग, कोई व्यक्ति हो या कोई चीज हो, हम जिसकी बात कर रहे हैं। विच इज स्पीक इज कॉल्ड सब्जेक्ट, जिसकी बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर द लिटिल गर्ल, सब्जेक्ट है हेल्प द पुअर मैन, पूरा सेंटेंस ये द लिटिल गर्ल हेल्प द पुअर मैन, तो किसने पुअर मैन की हेल्प की, तो छोटी लड़की, तो ये छोटी लड़की जो है पूरा सब्जेक्ट कहा जाएगा, और जो भी उसने किया है फिर वो पूरा पूरा आपका प्रेडिकेट में चला जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब आपको ये यहाँ पर सेंटेंस जी तक गिवन है, इनके आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताने हैं अलग अलग। देखिएगा जो सब्जेक्ट है उनको हम अंडरलाइन कर देंगे, जो बचा हुआ पोर्शन होगा सेंटेंस का वो आपका प्रेडिकेट होगा, आप अपना लिख सकते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो द अर्थ, केवल द अर्थ आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, और शेष मूव अराउंड द सन ये आपका प्रेडिकेट में चला जाएगा। इन द सेम वे द सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, मैदान में कौन चुंग रही हैं, कौन घास खा रही है, तो कहेंगे भीड़। तो द सीप आपका सब्जेक्ट है, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड ये प्रेडिकेट का पार्ट है। इसी प्रकार से ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे, दिन का पहला भोजन ब्रेकफास्ट है, तो केवल आप लिखेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट तो आपका सब्जेक्ट की लाइन में आएगा, और इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे आपका प्रेडिकेट में चला जाएगा। द एलिफेंट हैज ए लॉन्ग ट्रंक, हाथी की लंबी सूंड होती है, ठीक। तो द एलिफेंट, तो द एलिफेंट आपका सब्जेक्ट है, हैज ए लॉन्ग ट्रंक आपका प्रेडिकेट है। द बॉयज आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, लड़के मैदान में खेल रहे हैं, लड़के खेल मैदान में खेल रहे हैं, तो खेल मैदान में कौन खेल रहा है, द बॉयज, तो बॉयज तो सब्जेक्ट हो गया, आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड ये आपका प्रेडिकेट में जाएगा। द मंकी जम्प्ड अपॉन द मैन, बंदर किसी आदमी के ऊपर कूद गया, तो द मंकी ये सब्जेक्ट में जाएगा, और जम्प्ड अपॉन द मैन ये आपका प्रेडिकेट में चला जाएगा। इसी प्रकार से मधु विल बाई बाइसिकल, मधु एक साइकिल खरीदेगी, तो साइकिल कौन खरीदेगा, मधु, जवाब में जो आएगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और बिल बाई बाइसिकल ये आपका प्रेडिकेट में चला जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा ऐसे में एक्टिविटी भी गिवन है, उसे भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक्टिविटी करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ये कहा गया मेक ए लिस्ट ऑफ योर फेवरेट इंडोर और आउटडोर गेम, आपके इंडोर गेम कौन से हैं, फेवरेट और आउटडोर गेम कौन से हैं, उनकी लिस्ट बनाइएगा। इंडोर गेम्स का मतलब होता है ऐसे खेल जो हम घर में बैठ के खेल सकते हैं, जैसे लूडो है, आपका कैरम है, चेस है, ऐसे खेल हैं जो हम घर के अंदर बैठ के आराम से खेल सकते हैं। लेकिन कबड्डी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, रनिंग है, ये सब खेल आपके आउटडोर वाले होते हैं। तो जो आपके फेवरेट गेम है उनकी लिस्ट बनाइएगा। फिर उन्होंने ये कहा कि फेमस प्लेयर ऑफ दैट गेम एंड पेस्ट द पिक्चर ऑफ दोज प्लेयर्स इन द योर टेक्स्ट बुक। अब जैसे आपने क्रिकेट आपकी फेवरेट अगर गेम है आउटडोर में, तो क्रिकेट लिखेंगे, और क्रिकेट के जो आपके फेवरेट प्लेयर हैं उनकी फ़ोटो भी आपको नाम के आगे पेस्ट करनी है। तो ये अच्छी एक्टिविटी हुई कि नहीं हुई। इन द पिक्चर ऑफ ए क्लासरूम गिवन बिलो, ए फ्यू थिंग्स आर मिसिंग, ड्रॉ देम। अब यहाँ पर भी ये क्लासरूम है, तो इस प्रकार से ये कहा गया कि आप अपने क्लास को सजा सकते हैं, आपके लिए एक एक्टिविटी रहेगी, ठीक। तो इस क्लास की कंप्लीट हमने ये जो चैप्टर था आपका 11 कबड्डी, इसका हिंदी अनुवाद आपको क्लियर बता दिया, और इसकी एक्सरसाइज जो भी थी वो भी हमने आपको क्लियर
समझा दी। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।